ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 78 पेज के ऊपर से तीसरी पंक्ति है और अंतिम आया है। अंतिम में नापि विशिष्ट क्रियायोग निमित्तम मिला पंक्ति। तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान अर्थात जीव ब्रह्म के एकता का ज्ञान, यह ज्ञान संपद रूप है, संपद उपासना स्वरूप है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जैसे कि अनंतम वै मनो अनंता विश्वे देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति। यहाँ पर जिस प्रकार संपद उपासना बताई गई है, उसी प्रकार ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान संपद रूप है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, किंतु वेदांत में वो मान्य नहीं है। अतः भगवान भाष्यकार जी ने कहा कि न च इदम, मतलब इदम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संपद रूपम न, पहली प्रतिज्ञा हुई। ठीक, उसके बाद कुछ लोग इस ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को अध्यास रूप मानते हैं, अर्थात प्रतीक उपासना स्वरूप मानते हैं। किंतु कैसे कि जिस प्रकार मनो ब्रह्म इति उपासित, आदित्यो ब्रह्म इति आदेश इत्यादि जगह पर जिस प्रकार प्रतीक उपासना बताई गई है, उस प्रकार ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान भी अध्यास रूप है, अर्थात प्रतीक उपासना स्वरूप है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। किंतु भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि यह ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान अध्यास रूप भी नहीं है, अर्थात प्रतीक उपासना स्वरूप भी नहीं है, ये कहा। अब ये तो दूसरी प्रतिज्ञा हुई कि अध्यास रूप नहीं है करके। अब कुछ लोग कहते हैं क्या कि वो पंक्ति अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए, नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम। तो विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम अपि न, कौन? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। तो वाक्य पूरा क्या हो जाएगा फिर? तो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम अपि न, विशिष्ट क्रिया योग निमित्त भी नहीं है। किस प्रकार कि जिस प्रकार वायुर्वाव संवर्ग, प्राणो वाव संवर्ग, ये दो वाक्य है। तो इन श्रुति वाक्यों में जिस प्रकार जो ध्यान बताया है, अवैध उपासना बताई है, उसका निमित्त बताया गया जाता है कि विशिष्ट क्रिया योग। विशिष्ट क्रिया योग, योग मतलब संबंध, विशिष्ट क्रिया मतलब विशेष क्रिया, विशेष क्रिया का संबंध के कारण उपासना है। यहाँ पर अभेद चिंतन है। यहाँ पर कहाँ पर? वायुर्वाव संवर्ग, प्राणो वाव संवर्ग, यहाँ पर। उसी प्रकार ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान, यह भी चिंतन, अभेद चिंतन, ये भी उपासना है, अभेद चिंतन है। वो कैसा है? किम निमित्तक है? तो विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम। तो विशिष्ट विशेष प्रकार की जो क्रिया, उस क्रिया के संबंध के कारण यहाँ पर भी वो अभेद चिंतन है, एक प्रकार की उपासना है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। किंतु वो उनका कहना ठीक नहीं है, इसलिए शब्द आया न। तो क्या वाक्य हुआ फिर? तो विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम अपि न, कौन? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। ठीक है। अब ये विशिष्ट क्रिया योग निमित्त क्या होता है, उसका क्या अर्थ है? और वायुर्वाव संवर्ग, प्राणुवाव संवर्ग, यहाँ पर विशिष्ट क्रिया योग से, योग के निमित्त से कैसा अभेद चिंतन होता है, इसको भी समझाते हैं। फिर ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान में भी कैसा वो लोग मानते हैं कि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तक है ये करके, उसको भी बताएंगे। फिर नहीं करके भाष्यकार कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है करके। तो चलिए, तो ये जो पद आया है विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, तो लिखते इस पर थोड़ा
लिखेंगे विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट क्रिया बराबर बराबर क्रिया विशेष, क्रिया विशेष अर्धविराम तया तया विशिष्ट क्रियया, विशिष्ट क्रियया योगः बराबर संबंधः, योगः बराबर संबंधः अर्धविराम निमित्तम, निमित्तम बराबर कारणम, कारणम यस्य ध्यानस्य, यस्य ध्यानस्य तत् ध्यानम, तत् ध्यानम विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ध्यानम। ठीक, पूर्ण विराम। अर्थ देखिए, फिर उसके बाद उदाहरण लिखाएंगे। तो पद आया है मूल में विशिष्ट क्रियायोग निमित्तम, तो उसका विग्रह लिख दिया। तो विशिष्ट क्रिया, इसका अर्थ कर दिया क्रिया विशेष, एक विशेष प्रकार की क्रिया। और तया विशिष्ट क्रिया योग, योग का अर्थ कर दिया संबंध। तो विशिष्ट क्रिया का जो संबंध, वो संबंध ही है निमित्त अर्थात कारण। यस्य ध्यान से, जिस ध्यान के लिए, तो जिस ध्यान के लिए निमित्त कौन, विशिष्ट क्रिया का योग, विशिष्ट क्रिया का संबंध, विशेष क्रिया का संबंध, जिस ध्यान के लिए निमित्त है उस ध्यान को बोलते हैं क्या, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ध्यान। विशिष्ट क्रिया योग, विशिष्ट क्रिया का संबंध, उस निमित्त से होने वाला ध्यान, उस ध्यान को बोलेंगे क्या, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ध्यानम। ठीक है, यस्य ध्यानस्य तद ध्यानम विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ध्यानम। लग गया अर्थ? तो बोलेंगे जरा उदाहरण से बताएंगे तो अच्छा होगा। तो लिखते आगे उदाहरण, यथा, यथा तो उदाहरण चिन्ह लिखिए वायुर्वाव संवर्गः, उदाहरण चिन्ह बन वायुर्वाव संवर्गः अर्धविराम। पुनः आगे उदाहरण चिन्ह में प्राणो वाव संवर्गः, प्राणो वाव संवर्गः उदाहरण चिन्ह बन इति पूर्ण विराम। आगे संवर्गः बराबर, संवर्गः बराबर संवर्जनात्, संवर्जनात् अर्धविराम संग्रहणात्, संग्रहणात्, संग्रहणात् अर्धविराम संग्रसनात्, संग्रसनात् वा संवर्गः, वा संवर्गः संग्रसनात् वा संवर्गः पूर्ण विराम। आगे संवरण क्रियायाः, संवरण क्रियायाः कर्ता, कर्ता बाह्यवायु, बाह्यवायु तथा आध्यात्मवायु प्राणः, अध्यात्मवायु प्राणः भवतः
पूर्ण विराम। तस्मात् वायुः तथा प्राणः संवर्ग गुणवान अस्ति। पूर्ण विराम। प्रलय काले वायुः अग्न्यादीन संवृणोति बराबर संवरति बराबर वायु स्वाभाव्यम अपि गच्छति बराबर प्राप्नोति पूर्ण विराम। तथा प्रलये तेजोरूपयोः सूर्याचन्द्रमसोः स्वरूपभ्रंशे वायौ एव अपिगमनं भवति। पूर्ण विराम हुआ। पैराग्राफ छोड़कर आगे नीचे। तथा स्वाप काले प्राणः वागादीन संहरति इति वायौ तथा प्राणे संवरण क्रियायाः योगः बराबर संबंधः समानः अस्ति। पूर्ण विराम। अतः उभयत्र संवर्गत्वम् अस्ति। पूर्ण विराम। अतः वायोः प्राणस्य च संवर्गरूपेण तो उसमें लिखिए विशिष्ट क्रियायोग निमित्तात् कौन सी बात अभेदोपासना कर्तव्या भवति। ठीक, चलो अर्थ समझ लेते हैं।
तो उदाहरण दिया, तो उदाहरण है वायुर्वाव संवर्ग। वाव यह निश्चयात्म निश्चयवाचक अव्यय है। तो वायु क्या है भाई? संवर्ग है, संवर्ग गुण वाला है। उसी प्रकार प्राणोवाव संवर्ग, प्राण भी संवर्ग है। क्यों? तो संवर्ग शब्द का अर्थ है संवर्जनात्, संग्रहणात्, संग्रसनात् वा संवर्ग। ठीक, तो जो चीज अपने में अन्य का संवर्जन कर लेता है, संग्रह कर लेता है, संग्रसन कर लेता है, निगल लेता है, अन्य को अपना स्वरूप बना देता है, उसको कहते हैं क्या? संवर्ग। ऐसा कौन है? वायु और प्राण। वायु भी संवर्ग है, प्राण भी संवर्ग है। तो वायु संवर्ग कैसा हुआ? तो वायु संवरण क्रिया या कर्ता, संवरण क्रिया का कर्ता है कौन? वायु, बाह्य वायु। और इधर आध्यात्म वायु अर्थात प्राण, ये दोनों भी संवरण क्रिया का कर्ता है। इसलिए वायु तथा प्राण संवर्ग गुण वाले हैं। तो वायु में संवर्ग गुण कैसा है भाई? संवरण क्रिया का कर्ता वायु कैसा है कि जिसके कारण उसको संवर्ग बोला जा रहा है। ठीक है ना? तो बताया प्रलय काल में जब प्रलय होता है तो उस समय अग्नि, जल इत्यादि का जब ध्वंस होता है, नाश होता है, तो वो कहा जाते हैं वायु रूप बन जाते हैं। अर्थात वायु ने जैसे कि क्या कर लिया? अग्नि आदि को अपने में संवरण कर लिया, निगल लिया, अपने में मिला लिया, उनको अपना रूप बना दिया। किसने? वायु ने। किनको? अग्नि जलादि को अपना रूप बना दिया, तो संग्रहण कर लिया। इसलिए वायु को बोलते क्या? संवर्ग। क्यों संग्रहण करता? इसलिए संग्रहण क्रिया का कर्ता होने से। तो संग्रहण क्रिया का योग है किसमें? वायु में। उसी प्रकार अध्यात्म वायु जो प्राण, हम लोगों के शरीर में विद्यमान प्राण, वो भी संवर्ग है, क्योंकि वो भी संवरण क्रिया का करता है। कैसे? तो आगे लिखा देखिए। तो प्रलय काले, पहले वायु का प्रलय काल में वायु अग्न्यादि संवृणोति संवरति, अर्थात वायु स्वाभाव्यम अपि गच्छति। मिला? वायु स्वभाव को ही प्राप्त कर लेता है। अपि गच्छति करते प्राप्नोति, अग्न्यादि को अपना स्वरूप बना देता है। कौन? वायु। उसी प्रकार प्रलय काल में तेज स्वरूप जो सूर्य है और चंद्र है, उनका भी जब भ्रंश हो जाता है, नाश हो जाता है, सूर्य भ्रंश हो जाता है, तो वे भी कहा जाते हैं भाई? तो वायु एव अपिगमनम भवति, वायु में ही वो अंतर्भूत हो जाते हैं, चंद्र सूर्य आदि भी। अर्थात वायु में क्या हुआ? संवरण क्रिया का कर्तृत्व आया। और संवरण क्रिया का कर्तृत्व जिसमें है, जो अपने में मिला लेता है दूसरे को, उसी को बोलते हैं क्या? संवर्ग। तो वायु क्या हुआ? संवर्ग है, बराबर, क्योंकि संवरण क्रिया का योग निमित्त उसमें है, बराबर। उसी प्रकार अध्यात्म वायु, हम लोगों के शरीर में विद्यमान जो प्राण, वो भी संवर्ग है, क्योंकि संवरण क्रिया का कर्ता वो प्राण भी है। कैसे? कि जिस समय हम सो जाते हैं, स्वापकाले सो जाते हैं, उस समय वाणी, चक्षु, मन इत्यादि कुछ रहते हैं क्या? अपना कार्य करने के लिए नहीं रहते। फिर कहाँ चले जाते हैं? तो उस समय सुषुप्ति काल में प्राण तो है, तो प्राण रूप बन जाते हैं। अतः जैसे कि उस प्राण ने क्या किया? अपने में मिला लिया, संग्रहण कर लिया, निगल लिया, चक्षुरादि को, वाणी इत्यादि को। अतः संवरण क्रिया का कर्ता प्राण भी हुआ, है कि नहीं? शरीर के अंदर जो प्राण है वो भी हुआ। इसलिए उस प्राण को भी बोलते क्या? संवर्ग, संवर्ग गुण वाला है वो। तो संवरण क्रिया का कर्ता वायु भी है, ठीक है, संवरण क्रिया का कर्ता प्राण भी है। तो संवर्ग वो भी है, संवर्ग ये भी है। तो दोनों में एक जैसी क्रिया हुई कि नहीं? तो विशिष्ट क्रिया का योग, योग मतलब संबंध, तो विशिष्ट क्रिया का संबंध जैसे बाह्य वायु में है, उस प्रकार प्राण में भी है, ठीक है। फिर वही विशिष्ट क्रिया का संबंध निमित्त बन जाता है
दोनों का अभेद ध्यान करने के लिए। तो प्राण और वायु इनका अभेद चिंतन करना है, अभेद ध्यान करना है। क्यों, क्या निमित्त है उसके लिए? उन दोनों का क्यों अभेद चिंतन करना है? कि उन दोनों में विशिष्ट क्रिया का योग है। तो उस उनका अभेद ध्यान करने के लिए निमित्त क्या? विशिष्ट क्रिया योग। तो विशिष्ट क्रिया योग निमित्तक वो ध्यान हुआ। लग गया पंक्ति? देखिए नीचे, तथा स्वाप काले, स्वाप काले निद्रा काले प्राण, प्राण क्या करता है? वागादीन, वाणी चक्षु इत्यादि को संवरति इति वायु तथा प्राणे, वायु और प्राण में संवरण क्रिया योग, संवरण क्रिया का योग अर्थात संबंध समान है दोनों में भी। अतः उभयत्र संवर्गत्वम अस्ति, दोनों में संवर्गत्व है, वायु में भी और प्राण में भी। तो श्रुति में आया कि नहीं, वायु वाव संवर्ग प्राणो वाव संवर्ग, तो संवर्गत्व दोनों में हुआ। लग गया इतना। अतः वायो प्राणस्य च, वायु और प्राण इन दोनों का संवर्ग रूपेण अभेदोपासना करनी है। तो संवर्ग रूपेण मतलब दोनों में संवर्गत्व समान होने के कारण, अर्थात विशिष्ट क्रिया का योग, विशिष्ट क्रिया का संबंध वायु में भी है प्राण में भी है। अतः उन दोनों का अभेद चिंतन करना है। प्राण कोई वायु को छोड़कर अलग नहीं है, अभेद चिंतन करना है। तो यह अभेद उपासना बन जाती है। किंतु इस अभेद उपासना के लिए, इस प्रकार के ध्यान के लिए निमित्त कौन? विशिष्ट क्रिया योग। लगा है कि नहीं? चलो भाई, तो अभेद उपासना कर्तव्या भवती। तो जैसे प्राण और वायु इन दोनों का ध्यान करने में विशिष्ट क्रिया योग निमित्त है, उसी प्रकार ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है, उनका भी अभेद चिंतन करना है। किंतु उनका भी अभेद चिंतन करने के लिए, अभेद चिंतन रूप ध्यान रूप उपासना करने के लिए निमित्त क्या है? तो पूर्व पक्षी बोलते हैं विशिष्ट क्रिया का योग, विशिष्ट क्रिया का संबंध, वही निमित्त है। तो वहां पर भी दोनों है, जैसे यहां पर वायु और प्राण हुए दोनों का भेद, उस प्रकार वहां पर एक जीव हुआ और एक ब्रह्म हुआ, दोनों का अभेद चिंतन करना है। और उस अभेद चिंतन करने के लिए, अभेद ध्यान करने के लिए निमित्त क्या? विशिष्ट क्रिया का संबंध, विशिष्ट क्रिया का योग। तो बोलेंगे कौन विशिष्ट क्रिया है उस जीव में और उस ब्रह्म में, कि जिसके कारण दोनों का अभेद चिंतन करना है, अभेद उपासना करनी है। ऐसा पूछेंगे पूर्व पक्षी को, तब वो बताता है क्या? तो दोनों में एक क्रिया है वृद्धि रूप क्रिया, बृहणत्व, वृद्धि, तो व्यापकता तो जीव में भी है और उसी प्रकार का वृद्धित्व किसमें है? ब्रह्म में भी है। तो दोनों में विशिष्ट क्रिया है वृद्धि रूप। तो विशिष्ट क्रिया का संबंध जीव में भी है ब्रह्म में भी है। तो दोनों में समान होने के कारण वही निमित्त है दोनों का अभेद चिंतन करने के लिए। अतः जीव ब्रह्म का जो अभेद चिंतन है, उपासना है कि नहीं? तो वो उपासना, अभेद ध्यान रूप उपासना, वो किम निमित्त? विशिष्ट क्रिया योग निमित्त है। ऐसा बोलते हैं कौन? पूर्व पक्षी। लग गया पंक्ति? तो अभी लिखिए आगे थोड़ा सा, पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में, तथा वृद्धि क्रिया योगात, तथा वृद्धि क्रिया योगात जीवः ब्रह्म अस्ति। जीवः ब्रह्म अस्ति इति अभेदोपासना कर्तव्या। इति अभेदोपासना कर्तव्या, पूर्ण विराम। तेन अमृतत्वं फलं लभते। तेन अमृतत्वं फलं लभते, पूर्ण विराम। वस्तुतः
वस्तुतः जीव ब्रह्मणोः भेदः एव अस्ति। भेदः एव अस्ति अर्धविराम। न अभेदः, न अभेदः अर्धविराम। तथापि, तथापि अभेदोपासनया, अभेदोपासनया अमृतत्वं लभते एव। अमृतत्वं लभते एव पूर्णविराम। इति विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, इति विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम अस्ति। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम अस्ति। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम अस्ति इति पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः। इति पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः। पूर्वविराम। किंतु सिद्धांते, किंतु सिद्धांते तथा नास्ति। किंतु सिद्धांते तथा नास्ति। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो वायु और प्राण का उदाहरण बता दिया। उस प्रकार ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान भी विशिष्ट क्रिया योग निमित्त वाला है, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो वो कैसे, तो वो भी आपको लिख के दिया। तथा वृद्धि क्रिया योगा, वृद्धि बृहणत्व व्यापकत्व, तो वृद्धि रूप क्रिया जीव में भी है व्यापकत्व वृद्धित्व, और ब्रह्म में भी है। तो दोनों में समान हुए कि नहीं, विशिष्ट क्रिया का योग दोनों में हुआ। अतः दोनों का क्या करना है, अभेद चिंतन। यद्यपि दोनों एक नहीं है, भिन्न भिन्न ही, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो भी अभेद चिंतन करोगे, उपासना करोगे, ध्यान करोगे, तो विशेष अमृतत्व की फल की प्राप्ति होगी, ऐसा वो कहते हैं। देखिए, तथा वृद्धि क्रिया योगा जीव ब्रह्म अस्ति इति अभेदोपासना कर्तव्य, अभेदोपासना करनी चाहिए। तो तेन क्या होगा फिर, तेन अमृतत्व फलम लभते, अमृतत्व फल की प्राप्ति होती है। वस्तुतः जीव ब्रह्मणो भेद एव अस्ति। वस्तुतः देखा जाए तो जीव ब्रह्म का भेद ही है। कौन बोलते हैं, वो कौन बोलते हैं, पूर्व पक्षी, वे लोग बोलते हैं कि वस्तुतः देखा जाए तो जीव ब्रह्म का भेद ही अभेद नहीं है, किंतु अभेद रूप से चिंतन करना है। क्यों, कि दोनों में विशिष्ट क्रिया का योग है। ठीक है, तो वस्तुतः जीव ब्रह्मणो भेद एव अस्ति न भेद, तथापि तो भी अभेदोपासना, अभेदोपासना करोगे तो अमृतत्व लभते, अमृतत्व फल की प्राप्ति होगी। इति, इस प्रकार विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, विशिष्ट क्रिया योग निमित्त से ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान है। इति पूर्व पक्ष से अभिप्राय, ये पूर्व पक्षी का क्या हुआ अभिप्राय। किंतु वेदांत मत में ऐसा नहीं है, इसलिए लिखा किंतु सिद्धांते तथा नास्ति, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा नापि, ऐसा नहीं है। मतलब कैसा, कि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम न अपि। ठीक है ना, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम अपि ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम न, यह अर्थ हुआ। जैसे कि वायुर्वाव संवर्ग प्राणोवाव संवर्ग यहाँ पर विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान है, वैसा यहाँ पर नहीं है, ये कहा। ठीक है जी, क्यों नहीं है, क्या कारण, तो हेतु बताएंगे अभी अगली पंक्ति में, ये पंक्ति जोड़कर। ठीक है, तो 3 प्रतिज्ञा हुई भाई, लग गया इतना। इतिवत प्राणोवाव संवर्ग इतिवत, ये 3 बात हो गई। और एक बात बाकी है चौथी, तो वो क्या, तो आगे देखिए, नापि न अपि आज्यावेक्षणादि कर्मवत।
कर्मांग संस्कार रूपम किम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। तो कैसा वाक्य पूरा होगा? आज्यावेक्षणादि कर्मवत् कर्मांग संस्कार रूपम अपि ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम न। ठीक है जी। तो आज्या आवेक्षणादि एक कर्म है, उसकी तरह कर्म का अंग जो है उसके संस्कार रूप भी नहीं है ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। कैसे? तो वो क्या है ये चीज आज्यावेक्षणादि, तो उसको पहले समझ लेंगे। होता क्या है, तो जैसे कोई एक दर्श पूर्णमास नाम का याग है, बड़ा याग है, और उसके अंगभूत छोटे छोटे बहुत सारे याग हैं, तनुपातम यजति, बरीर यजति आदि आदि, उस प्रकार के उपांशु याग है। उस दर्श पूर्णमास याग का अंगभूत एक छोटा याग जिसका नाम है उपांशु याग, और उस उपांशु याग रूप क्रिया में अंग है घृत, घी। घी चाहिए उसके लिए, तो घृत भी उसका अंग है। ठीक है। अब उपांशु याग के लिए अंग हुआ कौन? घृत, घी। अब वो घी ऐसा ही ले जाएंगे और याग में प्रयोग कर देंगे तो कुछ काम का नहीं है, उससे विशिष्ट अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, अतः विशिष्ट फल नहीं मिलेगा। वो पूर्ण रूप से करना पड़ता है जैसा बताया है। फिर क्या? तो जैसे उपांशु याग के लिए अंगभूत जो घृत, उसके लिए उसको संस्कारित करना पड़ता है उस घी को। तो क्या संस्कारित करना है? तो जो यजमान की पत्नी होती है, उस पत्नी ने उसको देखना चाहिए। किसको? उस घृत को, घी को। तो आवेक्षण कर दिया, तो यजमान पत्नी के द्वारा उस घृत का आवेक्षण, ये भी एक प्रकार की क्रिया हुई। तो वो क्रिया जैसी क्या है? अंग है। किसकी? उपांशु याग का अंग जो घृत, उस घृत को संस्कारित करने के लिए अंग है आवेक्षण क्रिया। बराबर? तो उदाहरण हुआ। तो उस प्रकार ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान भी क्या है? कर्मांग संस्कार रूप है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो वो कैसे? जैसे कि याग है, यज्ञ, तो यज्ञ में कर्ता चाहिए, यज्ञ को करने वाला। तो कर्ता कौन? आत्मा। तो कर्ता आत्मा होने के कारण उस यज्ञ का अंग बन गया कौन? आत्मा। जैसे उपांशु याग का अंग है घृत, उस प्रकार यज्ञ का जो कर्ता है वो भी उस यज्ञ का अर्थात कर्म का अंग है कौन? कर्ता। अब वो कर्ता ऐसा ही जाकर यदि यज्ञ कर देगा तो उससे कुछ फल मिलने वाला नहीं है। जैसे कि घी को सीधा ले जाएंगे और याग कर देंगे तो विशिष्ट फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस घृत को संस्कारित नहीं किया गया, अतः उसको संस्कारित करना पड़ता है। तो क्या संस्कारित करना है? तो यजमान पत्नी का आवेक्षण होना चाहिए, वो संस्कारित करना हुआ। उस प्रकार यज्ञ का अंग जो करता है आत्मा, वो सीधा जाकर कोई पुरुष आत्मा जाकर यज्ञ कर देगा तो उससे यज्ञ तो हो जाएगा किंतु उससे विशिष्ट फल नहीं मिलेगा। फिर क्या? तो यज्ञ का अंगभूत जो यज्ञ का करता है जीवात्मा आत्मा, वो संस्कारित रहेगा, तब जाकर वो यज्ञ आदि करेगा, तब जाकर विशिष्ट फल मिलता है। तो क्या संस्कारित होना पड़ता है उस कर्ता रूप जीवात्मा को? तो ये संस्कारित है कि उसने पहले ब्रह्म के साथ अभेद चिंतन करना चाहिए। तो ब्रह्म के साथ अभेद चिंतन करेगा तो संस्कारित हुआ कौन? यज्ञ का अंगभूत कर्ता जो आत्मा, वो संस्कारित हुआ, तब जाकर वो यज्ञ करेगा तो विशिष्ट फल मिलेगा। तो यहां पर तो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान तो है, किंतु कैसा है वो? कर्म का अंगभूत आत्मा को संस्कारित करने के लिए है कौन? अभेद चिंतन, इस रूप से है कि नहीं? ऐसा वो लोग मानते हैं। लग गया कि नहीं? इसलिए अभेद चिंतन बताया है तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में। ऐसे ही कोई उससे कुछ ज्ञान होगा और मोक्ष मिलेगा उसके लिए नहीं है, अपितु यज्ञ का ही वो अंग है, यज्ञ के लिए ही बताया है
क्योंकि अभेद चिंतन नहीं किया हुआ रहेगा तो कर्ता यज्ञ करेगा भी तो उससे फल नहीं मिलता है। अतः कर्मांग संस्कार रूप है कौन? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, ऐसा वो लोग कहते हैं। किंतु आचार्य भगवान कहते ये बात भी नहीं है। पंक्ति देखिए, न अपि आज्यावेक्षणादि कर्मवत, आज्या मतलब घी, घृत, उसका आवेक्षण ये भी एक कर्म है, उसकी तरह कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम, कर्मा का अंग जो आत्मा उसके संस्कार रूप है कौन? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, ऐसा कोई बोलेगा तो कहते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। बात समझ में आई? अब ये जो है आज्यावेक्षणादि, उस पर थोड़ा लिखेंगे, बात अर्थ समझ में आ गया आपको? थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह में लिखिए, पत्न्यवेक्षितम, पत्नी अवेक्षितम, संधि करके पत्न्यवेक्षितम, पत्नी अवेक्षितम, आज्यम, आज्यम भवति, आज्यम भवति, उद्धरण चिन्ह बात, इति इति उपांशु यागादि अंगस्य, इति उपांशु यागादि अंगस्य आज्यस्य, आज्यस्य बराबर घृतस्य, घृतस्य संस्कारकम, संस्कारकम, संस्कारकम बराबर अदृष्टादि संस्कार जनकम, अदृष्टादि संस्कार जनकम, संस्कार जनकम, यजमान पत्न्या अवेक्षणम, यजमान पत्न्या अवेक्षणम बराबर दर्शनम, दर्शनम विहितम, विहितम पूर्ण विराम। यथा अत्र, यथा अत्र आज्य अवेक्षणम, आज्यावेक्षणम, आज्यावेक्षणम कर्म, आज्यावेक्षणम कर्म अर्धविराम, यागादि अंगभूतम भवति, यागादि अंगभूतम भवति पूर्ण विराम, तथा, तथा यागादि कर्मणि, यागादि कर्मणि कर्तृत्वेन, कर्तृत्वेन बराबर कर्ता रूपेण अंगस्य, कर्ता रूपेण अंगस्य आत्मनः, आत्मनः संस्कारार्थम, संस्कारार्थम ब्रह्म ज्ञानम विहितम अस्ति, ब्रह्म ज्ञानम विहितम अस्ति पूर्ण विराम। इति पूर्व पक्षस्य अभिप्रायः अस्ति, इति पूर्व पक्षस्य अभिप्रायः अस्ति पूर्ण विराम। किंतु, किंतु न सह युक्तः, किंतु न सह युक्तः इत्यर्थः।
न सह युक्तः इत्यर्थ हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो वाक्य आता है पत्नी अवेक्षितम पत्न्यावेक्षितम आज्यम भवति। आज्य वो होता है यज्ञ के लिए कि जिसको पत्नी ने देखा हो, ठीक, यजमान की पत्नी ने। तो इति उपांशु यागादि अंगस्य, उपांशु याग का अंग कौन? आज्य। आज्य अर्थात घृत, घी, घृतस्य। और उस घृत का संस्कारक, संस्कारक में संस्कार करने वाला अर्थात अदृष्टादि संस्कार को उत्पन्न करने वाला होता है कौन? अवेक्षण। कैसा? यजमान पत्नी अवेक्षण, यजमान की पत्नी के द्वारा देखा जाएगा वो घी, तभी उस पर संस्कार होता है, ठीक है। तो यजमान पत्नी अवेक्षणम अर्थात दर्शनम विहितम है कि नहीं, उदाहरण हुआ। तो यथा अत्र इस उदाहरण में आज्य अवेक्षणम कर्म, आज्य को देखना रूप कर्म, जैसे यागादि अंगभूतम भवति, याग का क्या है? उपांशु याग का अंग है कि नहीं? कौन? कर्म। कौन सा? आज्य अवेक्षण रूप कर्म, ठीक है। तथा उस प्रकार यागादि कर्मणि, तो जो यज्ञ यागादि कर्म है उसमें कर्तृत्वेन, कर्ता रूपेण अंग है कौन? आत्मा। तो कर्तृत्वेन कर्ता रूपेण अंगस्य आत्मना, अंग ऐसा जो आत्मा, जीवात्मा कर्ता, तो उसके संस्कार के लिए विहित है कौन? ब्रह्म ज्ञान। संस्कारार्थम ब्रह्म ज्ञानम विहितम, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान विहित है। अर्थात यज्ञ को करने वाला जो करता है वो तो एक अंग है, किंतु वह अंग तब बनता है जब वह संस्कारित रहेगा। तो क्या संस्कारित? तो उसने ब्रह्म का अभेद रूप से चिंतन किया रहेगा, तभी वो होता है क्या? संस्कारित, तभी वो बनता है याग का अंग, ठीक है। तो ब्रह्म ज्ञानम विहितम अस्ति इति पूर्व पक्षस्य अभिप्रायः अस्ति, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। किंतु न स युक्त, वो युक्त नहीं है। लग गया पंक्ति? चलिए अब मूल भाष्य में। तो नापि क्या? तो आज्यावेक्षणादि कर्मवत, आज्य अवेक्षण रूप कर्म जैसा कर्म का अंग संस्कार रूप है, उस प्रकार आज्यावेक्षणादि कर्मवत, उसकी तरह कर्मांग संस्कार रूपम अपि न, कर्म का, कर्म यद्यादि कर्म, उसका अंग कौन? कर्ता, आत्मा कर्ता, उसका संस्कार रूप है कौन? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, ऐसा वो लोग मानते हैं। किंतु न, कहे कि नहीं, कर्मांग संस्कार रूपम अपि न, ऐसा भी नहीं है वो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। सिद्धांति कह रहे, लगा अर्थ जी? तो 4 प्रतिज्ञा हुई अभी तक, बराबर है कि नहीं? तो 4 प्रतिज्ञा कौन कौन भाई? कि ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान संपद रूप भी नहीं है, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान प्रतीक उपासना अर्थात अध्यास रूप भी नहीं है, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान विशिष्ट क्रिया योग निमित्तक भी नहीं है, और ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान कर्मांग संस्कार रूप भी नहीं है। 4 प्रतिज्ञा हुई। क्यों नहीं है? उन चारों का उत्तर एक साथ दे रहे हैं अभी। तो आगे पंक्ति आ रही है, संपदादि रूपे ही मिला। तो संपदादि, इस पंक्ति के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखना है। आपने लिखा था कल, याद नहीं हो तो पुनः लिख लीजिए। तो क्या है वो वाक्य? प्रतिज्ञा चतुष्टये हेतुम आह। तो 4 प्रतिज्ञा कर दी, किंतु ये 4 प्रतिज्ञा में क्या कारण कि ये संपद रूप नहीं है, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, क्यों अध्यास रूप नहीं है, क्यों, क्या कारण? उसको हेतु बता रहे अभी भगवान भाष्यकार। लग गया पंक्ति? अब चलिए मूल भाष्य की पंक्ति पढ़ता हूं। संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने अभ्युपगम्य माने। लगा? तो थोड़ा अन्वय करते इतने का ही ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने संपदादि रूपे अभ्युपगम्य माने। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। ही मतलब ये तो ही, क्योंकि अभी 4 प्रतिज्ञा, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, क्यों?
ही यतो ही कारण की क्या भाई, तो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने संपदादि रूपे अभ्युपगम्य माने, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान अर्थात जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान संपदादि रूप यदि स्वीकार करते हैं तो, अभ्युपगम्य माने स्वीकार करते हैं तो क्या आपत्ति आएगी, उस बात को बता रहे हैं। ठीक है, और संपदादि आदि पद आया, आदि पद से बाकी के तीन भी ले लेना है, अध्यास रूप आदि आदि करके। ठीक है ना जी, तो चलो भाई, तो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को संपदादि रूप अभ्युपगम्य माने स्वीकार करते हैं तो क्या दिक्कत होगी, तो बता रहे आगे, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इति एवमादीनाम वाक्यानाम ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन परः पद समन्वय पीडेत, ये पहली आपत्ति। ठीक है ना, इसलिए संपदादि रूप नहीं है कौन, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। क्या होगा तो देखो भाई, तो वाक्य है, श्रुति है, तत्त्वमसि वो ब्रह्म ही तुम हो, अभेद बताया इसमें, जीव ब्रह्म की एकता बताई। उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। उसी प्रकार अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इन तीनों भी वाक्यों में आदिपद से और ले सकते हैं क्या, प्रज्ञानम ब्रह्म, इन सभी वाक्यों में जीव ब्रह्म का अभेद बताया है। तो आगे देखिए फिर, इति एवं आदि नाम वाक्यानाम, इति एवं आदि, आदि शब्द से प्रज्ञानम ब्रह्म आदि सब लेने हैं। इति एवं आदि नाम वाक्यानाम, इत्यादि वाक्यों का क्या, ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपदन पर पद समन्वय इत्यादि, इति एवं आदि वाक्यानाम पद समन्वय, मिला कि नहीं, तत्त्वमसि इत्यादि जो वाक्यों का, वाक्यों के पदों का समन्वय लगे ना, तो वो पद का समन्वय किम परक है, तो बीच में आया ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन परः, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही वस्तु है ऐसा प्रतिपादन परायण कौन, उन वाक्यों के पदों का समन्वय, तो पद बाधित होगा। कौन पीड़ित मतलब बाधित, तो कौन बाधित होगा, पद समन्वय। पद समन्वय मतलब क्या, तो पद समन्वय का अर्थ पहले लिखिए, पद समन्वय बराबर पद समन्वय बराबर पदनिष्ठ समन्वय, पदनिष्ठ समन्वय बराबर निश्चितम तात्पर्यम, निश्चितम तात्पर्यम अर्धविराम तत्पीडेत, तत्पीडेत बराबर बाध्येत, पीडेत बराबर बाध्येत। ठीक हो गया, अर्थ देखिए भाई, तो पद समन्वय, पद समन्वय मतलब पदनिष्ठ समन्वय, समन्वय मतलब निश्चित तात्पर्य है कि नहीं, क्योंकि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में विद्यमान जो पद है उन पदों का समन्वय अर्थात निश्चित तात्पर्य क्या है, जीव ब्रह्म की एकता ही तात्पर्य है। और वो तात्पर्य का निश्चय आपने कैसा किया, तो उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा निश्चय हो चुका है। ठीक है ना, वो बाधित होगा कब, जब ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे तब। बात समझ में आ रही, क्यों कि संपदादि रूप जो उपासना है या प्रतीक उपासना है उन सभी जगह वो अप्रमा रूप ही है, वो है कि नहीं, क्योंकि वो लोग भेद समझते हैं, भेद ही मानते हैं और भेद होते हुए अभेद चिंतन करते हैं। तो जिसमें भेद मान रहे हैं है कि नहीं, तो उसका अभेद चिंतन, अभेद समझना केवल उससे अभेद हो सकता है क्या, नहीं होगा। जबकि दोनों एक ही है, अभेद नहीं है जीव ब्रह्म, तो वो पीड़ित होगा, बाधित होगा। कब, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे
तब पंक्ति देखिए फिर। तो ही ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने संपदादि रूपे अभ्युपगम्य माने तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इति एवमादीनाम वाक्यानाम इत्यादि वाक्यों का जो पद समन्वय, वाक्यानाम पद समन्वय पीड्येत। लेकिन कैसा है वो पद समन्वय? ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन परः पद समन्वय। पद समन्वय का विशेषण है ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन परः। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप वस्तु का ही प्रतिपादन करने के लिए परायण, तत्पर, दक्ष, ऐसा जो पदों का समन्वय है वो पीड़ित होगा। अर्थात पदों का तात्पर्य पीड़ित होगा, बाधित होगा। इसलिए ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान संपदादि रूप नहीं है। बात समझ में आई? एक बात से खंडन किया और दूसरा हेतु दे रहे हैं किसके लिए कि ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान संपदादि रूप नहीं है, इस बात को बताने के लिए। और हेतु दे रहे दूसरा, कौन है आगे? तो वो देखिए, भिद्यते हृदय ग्रंथि ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः इति च एवमादीनि अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्धेरन। यहां तक ये दूसरा हेतु, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या है? तो इति एवमादीनि अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि, मिला पंक्ति? अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि किम? श्रवणानि का अर्थ लिखिए, श्रवणानि बोधकानि वाक्यानि, विशेष पद है वाक्यानि, तो बोधकानि वाक्यानि। फिर आगे पद आया है मूल में उपरुद्धेरन। उपरुद्धेरन का अर्थ लिखिए बाध्येरन। उपरुद्धेरन मतलब बाध्येरन। हो गया? तो समझ लेते थोड़ा अर्थ। तो क्या लिखा? इति एवमादीनि, एवमादि मतलब इत्यादि वाक्य। इत्यादि वाक्य मतलब कौन? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इत्यादि। इति एवमादीनि इत्यादि वाक्य क्या होंगे भाई? बाधित होंगे। क्या बताने वाले वाक्य है वो? तो लिखा है, देखिए, इति एवमादीनि अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि फल बोधकानि वाक्यानि। अविद्या निवृत्ति यही है फल, जो ब्रह्मैक्य ज्ञान का, और उस फल का बोध कराने वाले जो वाक्य है, उन वाक्यों का भी बाध होगा। कब? जब ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे तब। समझ में आया? तो कौन वाक्य है वो? कि जिसमें अविद्या निवृत्ति रूप फल बताया है, तो वो वाक्य है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। मिला कि नहीं? तो वह उस पर उसका थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, इसको देखिए, हृदय ग्रंथि ही भिद्यते सर्व संशयाः छिद्यन्ते। ठीक है? क्या अर्थ है उस वाक्य का? तत्व ज्ञान, तत्व साक्षात्कार होने पर हृदय की जो ग्रंथि अर्थात गांठ है, वे सब भिद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं। और सर्व संशया छिद्यन्ते, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। अर्थात अविद्या की निवृत्ति होती है, क्योंकि अविद्या मूलक ही है सभी संशय। अविद्या मूलक ही है हृदय ग्रंथि, तो अविद्या निवृत्ति रूप फल बताया है उन वाक्यों में। तो उस अविद्या निवृत्ति रूप फल बताने वाले जो वाक्य हैं, तत्व ज्ञान होने पर अविद्या निवृत्ति फल होता है, अविद्या निवृत्ति हो जाती है, वो भी बाधित होंगे। कब? जब ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे तब। मिला? समझ में आया? तो कैसे और स्पष्ट करने के लिए ये जो वाक्य आया है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं।
संपदादि ज्ञानस्य कंस में लिखे संपदादि उपासनाया कंस बंद। आगे अप्रमात्वेन बराबर भ्रमत्वेन अज्ञान अनिवर्तकत्वात् अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में भिद्यते हृदय ग्रंथि उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यादि वाक्येन एकत्व ज्ञानात् आज्ञानिकस्य पुरुषस्य आगे हृदयस्य बराबर अंतःकरणस्य यह रागादि ग्रंथि अथवा चिन्मनः तादात्म्याहंकार ग्रंथि तादात्म्य अहंकार ग्रंथि नश्यति इति अविद्यानिवृत्ति फलम उक्तम अर्धविराम तत् बाध्येत पूर्ण विराम। एवं ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने संपदादि रूपे सति अज्ञान निवृत्ति फल बोधक वाक्यानाम बाधः भवेत् इति भावः पूर्ण विराम। तत् न इष्टम अर्धविराम। अतः ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संपदादि रूपम नास्ति इत्यर्थः। संपदादि रूपम नास्ति इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई।
तो संपदादि ज्ञानस्य मतलब संपदादि उपासना वो कैसी है? अप्रमात्वेन, अप्रमा है, क्योंकि भेद मानते, भेद है, भेद निश्चय है, तो भी अभेद चिंतन बताया है, तो भ्रम रूप है, अध्यास रूप है, कल बताया भी था। ठीक है, तो संपदादि ज्ञान से अप्रमात्वेन भ्रमत्वेन अज्ञान अनिवर्तकत्वात्, उससे अज्ञान की निवृत्ति हो नहीं सकती, जबकि ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति बताई है। अब संपदादि रूप मानेंगे उस ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान को, तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, और जब अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो अज्ञान की निवृत्ति रूप फल को बताने वाले ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान का फल क्या? अज्ञान की निवृत्ति। उस अज्ञान की निवृत्ति रूप फल को बताने वाले जो श्रुति वाक्य है, उन वाक्यों का क्या होगा? बाद होगा। कब? यदि ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे, क्योंकि संपदादि रूप हो जाएंगे तो उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। उससे अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होगी? वो अप्रमा रूप है, ब्रह्म रूप है संपदादि, उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अतः उन वाक्यों का बाद होगा जिन वाक्यों ने फल बताया है, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान का फल बताया है क्या? अज्ञान की निवृत्ति, उन वाक्यों का बाद होगा। अतः संपदादि रूप ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान है, यह मानना ठीक नहीं। पंक्ति देखिए, संपदादि ज्ञान से अप्रमात्वेन भ्रमत्वेन अज्ञान अनिवर्तकत्वात्, अज्ञान की निवृत्ति वो कर नहीं सकते। इसलिए विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि वाक्येन, इत्यादि वाक्यों के द्वारा क्या बताया गया है फिर? कि एकत्व ज्ञानात्, एकत्व ज्ञान होने से एकत्व ज्ञान का फल बताया गया है। अज्ञानिकस्य पुरुषस्य, अज्ञानी पुरुष के हृदय की, अंतकरण की जो ग्रंथि है, रागादि ग्रंथि, अज्ञान मूलक ग्रंथि, राग है कि नहीं, राग द्वेष आसक्ति वगैरह सब, तो रागादि ग्रंथि क्यों हुआ? चिन्ह मन तादात्म्य ग्रंथि, चिन्ह मतलब चित्त चैतन्य, मन मतलब अंतकरणादि, उनका क्या हुआ है? तादात्म्य हुआ है, गाढ़ बैठ गई है, दोनों की तादात्म्य हो चुका है। किन किन का? चैतन्य और अंतकरणादिकों का, शरीरादिकों का। तो चिन्ह मन तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथि ही नश्यति एकत्व ज्ञान से। इति अविद्या निवृत्ति फलम उत्तम है कि नहीं, विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि वाक्यों के द्वारा फल बताया गया है, अज्ञान की निवृत्ति रूप फल बताया गया है उत्तम। तद बाध्य, तो वो सब बाधित होगा। क्यों बाधित होगा? एवं इस प्रकार ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने संपदादि रूपे सति, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को संपदादि रूप मानते हैं तो अज्ञान निवृत्ति फल बोधक वाक्या नाम, अज्ञान निवृत्ति यही है फल ज्ञान का, उस फल का बोध कराने वाले वाक्यों का बाद भवति, बाद होगा, बाद भवे, बाद होगा। इति भावा तन्न इष्ट, और उन वाक्यों का बाद होना इष्ट नहीं है। अतः इसलिए क्या ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान संपदादि रूप नहीं है। हो गया जी, तो दूसरा हेतु बताया। आगे चलिए अब मूल में। हो गया नहीं सब? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः इति चेवमादीनि अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि वाक्यानि उपरुद्धेरन बाध्येरन इत्यर्थ। हो गया जी। अब तीसरा हेतु बता रहे हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, मुंडकोपनिषद। इति च एवमादीनि, एवमादीनि वाक्यानि इत्यर्थः। तद्भावापत्ति वचनानि, एवमादीनि तद्भावापत्ति वचनानि अर्थात वाक्यानि संपदादि पक्षे न सामंजस्येन उपपद्येरन। ये तीसरा है भाई। तो यहां पर पद आया है सामंजस्येन, उसका अर्थ लिखिए मुख्यत्वेन। सामंजस्येन मतलब मुख्यत्वेन। हो गया। और आगे आया उपपद्येरन, उसके साथ न का अन्वय, तो मुख्य रूप से उपपन्न नहीं होगा। तो मुख्य रूप से उपपन्न क्या नहीं होगा, कब नहीं होगा, तब बता रहे हैं। तो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे तब मुख्य रूप से उपपन्न नहीं होगा। क्या? तद्भावापत्ति वचनानि, तद्भावापत्ति वचन उपपन्न नहीं होंगे, ये कहना है।
तो तद्भावापत्ति क्या है? तो देखते हैं कि बात को देखिए। तो वाक्य है मूल में ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म को साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको होता है, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही होता है, अर्थात ब्रह्म भाव की प्राप्ति उसको हो गई, है कि नहीं? ये वचन है। ये वचन क्या बता रहा है? ब्रह्म ज्ञान होने से उस ज्ञान जिसको हुआ है उसको ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, वो ब्रह्म ही बन जाता है, ऐसा बता रहा है ये वाक्य। कौन सा? ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति। और ये ब्रह्म भाव को बताने वाला वाक्य भी उपपन्न नहीं होगा। कब? जब ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे तब। पंक्ति देखिए, तो ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति तीच एवं आदीनि इत्यादि तद्भावापत्ति वचनानि संपदादि पक्षे, संपदादि रूप ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान को मानने पर संपदादि पक्षे न सामंजस्य न उपपद्येरन। लगा? यहां पर एक पद आया है तद्भावापत्ति वचनानि। ये क्या है? उस पर एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखेंगे संपदादि पक्षे, संपदादि पक्षे जीवस्य ब्रह्मत्व संपदा, जीवस्य ब्रह्मत्व संपदा बराबर ब्रह्मत्व भावनया, ब्रह्मत्व भावनया ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव भवितुं न अर्हति, भवितुं न अर्हति। हो गया ना? ब्रह्म भाव भवितुं न अर्हति, पूर्ण विराम। पूर्व रूपे स्थिते, पूर्व रूपे स्थिते नष्टे वा, नष्टे वा अन्यस्य, अन्यस्य अन्यात्मता, अन्यात्मता अयोगात्, अन्यात्मता अयोगात्, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् एकत्व विज्ञानम, एकत्व विज्ञानम न संपदादि रूपम इत्यर्थः, न संपदादि रूपम इत्यर्थः। ठीक हो गया? अर्थ देखिए भाई, संपदादि पक्ष है कि नहीं? संपदादि पक्ष मतलब ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान संपदादि रूप है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? तो जीवस्य ब्रह्मत्व संपदा मतलब ब्रह्मत्व भावनया, जीव को ब्रह्म भावना से चिंतन करेंगे तो भी उस जीव को ब्रह्म भाव प्राप्त नहीं होगा। कब? संपदादि रूप मानेंगे तब। किसको? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान संपदादि रूप ऐसा मानेंगे। तो संपदादि रूप उपासना में क्या होता है जी? बस जीव को ब्रह्म रूप से भावना करना है, और ऐसी भावना हजारों वर्ष भी करते रहेंगे तो भी जीव को ब्रह्म भाव प्राप्त नहीं होगा। क्यों? पता रहे इस टिप्पणी में। देखिए क्या? जीवस्य ब्रह्मत्व संपदा अर्थात ब्रह्मत्व भावनया, ब्रह्मत्व भावना करते रहेंगे संपदादि पक्ष में, तो ब्रह्म भाव भवितुम न अर्हति, ब्रह्म भाव नहीं हो सकता जीव को। कारण क्या? आगे दे रहे, पूर्व रूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्य अन्यात्मता अयोगा, ये हेतु दिया। समझ लीजिए पूर्व रूप वैसा ही है, विद्यमान है कि नहीं? क्यों नष्ट हो गया? तो क्या कर रहे हैं? तो उस पूर्व रूप में अन्य रूप की भावना कर रहे हैं। केवल जीव और ब्रह्म का भेद ही मानना, किंतु चिंतन करना क्या? जीव ब्रह्म रूप है, जीव ब्रह्म रूप है कि नहीं? तो पूर्व रूप वैसा ही रखकर क्यों नष्ट भी हो गया तो भी
केवल भावना के बल से अन्य वस्तु अन्य रूप नहीं होती है। जैसे सामने रखा है घट, आप चिंतन करने के लिए बताया, क्या करो, बस ये घट है, पट रूप है, पट रूप है, घट पट रूप है, घट पट रूप है, ऐसी भावना करो, संपदादि रूप उपासना करो, अभी चिंतन करो। तो कितना भी वर्ष करेंगे तो भी घट पट पट पटात्मक होगा क्या? घट पट रूप बनेगा ही। क्योंकि जब तक पूर्व वस्तु घट विद्यमान है कि वह नष्ट भी हो गया घट, तो भी वो घट पटात्मक नहीं बनेगा, क्योंकि वैसे ही रखा है वो पूर्व कि वह नष्ट हुआ है कि नहीं? तो अन्य वस्तु अन्य रूप होती नहीं है। इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे तो जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। जबकि ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, इन वाक्यों में जीव को ब्रह्म भाव बताया है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ही बन जाता है जीव, ये बताया है। वो होगा ही नहीं, कब? जब ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे तो। अतः संपदादि रूप नहीं है, अपितु ये तत्व ज्ञान है, जीव ब्रह्म ही है, एक ही है। ऐसा अखंड एक रूप से चिंतन करेंगे, ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा चिंतन करेंगे तब ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, तब बात नहीं होता है उसका। लग गया जी? अतः ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान संपदादि रूप नहीं है। लगा पंक्ति? देखो भाई, पूर्व रूपे स्थिते, टिप्पणी में स्थिते नष्टे वा अन्यस्य अन्यात्मता, अन्य को अन्य रूपता अयोगात हो नहीं सकता। तस्मात्, इसलिए एकत्व विज्ञानम मतलब जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान न संपदादि रूपम इत्यर्थः। फिर पंक्ति, अब चलिए मूल भाष्य में। ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति इति च एवमादीनि वचनानि, कैसे वचन है? तद भावापत्ति वचनानि, ब्रह्म भाव को बताने वाले वचन कि जीव ब्रह्म ही है ऐसे बताने वाले वचन, तद भावापत्ति वचनानि, ये सब वचन वाक्य संपदादि पक्षे, संपदादि रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को मानेंगे तो न सामंजस्येन उपपद्येरन, सामंजस्येन न उपपद्येरन, सामंजस्येन मुख्य रूपेण मुख्यत्वेन न उपपद्येरन, उपपन्न नहीं होंगे। अतः सिद्ध क्या हुआ? तो ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान संपदादि रूप नहीं है। तस्मात् न संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान। यहाँ पर उपसंहार हुआ, ठीक है नहीं? कहाँ से चालू हुआ था ये बात? कल चालू हुई थी ना, न चेदम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम संपद रूपम, वहां से तब यहाँ पर उपसंहार हुआ। तस्मात्, इसलिए क्या भाई कि न संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम, तस्मात् ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम संपदादि रूपम न, संपदादि रूप नहीं है। तीन हेतु बताया। लग गया जी? बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। एक दो वाक्य ले सकते हैं, लेकिन बहुत समय हुआ, कर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्